समय की जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस समय की यह है कि मधुलिका रावत जो कि पत्नी है बिपिन रावत की, जो इस हादसे का शिकार है, वो उनके भाई यशवर्धन सिंह भोपाल से दिल्ली आ रहे हैं। मधुलिका रावत जो कि सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी है, जो उस क्रैश के समय हेलीकॉप्टर में उनके साथ मौजूद थी। उनके भाई यशवर्धन मध्य प्रदेश के भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हादसे का शिकार जो हेलीकॉप्टर हुआ है उसमें मधुलिका रावत सवार थी। हालांकि मधुलिका रावत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना सेना की तरफ से की गई है, ना तमिलनाडु के मंत्री रामचंद्रन ने की है। लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है, भोपाल से दिल्ली आ रहे हैं मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा, इतनी दुखद खबर, जो तमाम उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब बिपिन रावत का जो दिल्ली में उनका निवास स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं। और दिल्ली में इस समय क्या हलचल है, उनके घर के बाहर हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद है। रक्षा मंत्री खुद सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे थे। क्रैश पर दिल्ली में जो हलचल है वो बड़ा अपडेट आपके सामने। कैबिनेट मीटिंग में रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस हादसे से जुड़ा हुआ हर अपडेट दिया है। कैबिनेट ब्रीफिंग से उठकर राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक अपने दफ्तर पहुंचे, रक्षा मंत्रालय में वो आए। उस समय वो कैबिनेट की बैठक में थे जिस समय ये पूरा हादसा घटा। जैसे ही उनको ये जानकारी मिली, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी घटना ब्रीफ की और उसके बाद इस ब्रीफिंग से उठकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय पहुंच गए। नीरज राजपूत का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत, मैं चाहती हूं कि आप पूरी टाइमलाइन हमारे दर्शकों को समझाएं कि दिल्ली से किस समय ये उड़े सुलूर के लिए, सुलूर से वेलिंगटन कब रवाना हुए और उड़ान भरने के कितनी देर बाद यह हादसा घटा। देखिए शुभना, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो उनकी पत्नी मधुलिका रावत, साथ ही जो उनके मिलिट्री एडवाइजर हैं ब्रिगेडियर लीडर, और साथ ही उनके जो स्टाफ ऑफिसर हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, और साथ में कुछ और उनका स्टाफ था, वो कुल मिलाकर 8 लोग जो थे वो यहाँ से दिल्ली से सुलूर, कोयम्बटूर का ही एयरबेस है जिसका करीब है, सुलूर एयरबेस है, वहाँ पर पहुँचे थे। एयरफोर्स के बेस पर अपने एयरक्राफ्ट से पहुँचे थे, वायुसेना के एयरक्राफ्ट से। वहाँ से कुछ देर रुकने के बाद, क्योंकि करीब 3 घंटे का सफर ये रहा वहाँ पर, यहाँ से कोयम्बटूर तक का, तो वहाँ पहुँचे, कोयम्बटूर पहुँचे, सुलूर पहुँचे। सुलूर एयरबेस पे कुछ देर रुके वहाँ पर, क्योंकि उनको वेलिंगटन जाना था। वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज है रक्षा मंत्रालय का, जहाँ पर सीनियर अधिकारियों की जो है ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर उनको कोर्स करना होता है किसी भी अपनी प्रमोशन के लिए। तो वो वहाँ पर उनको लेक्चर देना था, क्योंकि तीनों ही सेना के तीनों अंगों के अधिकारी वहाँ पर जो कोर्स करते हैं इस डिफेंस स्टाफ कॉलेज में, उसी के बाद ही वो कर्नल रैंक तक पहुँच पाते हैं। तो वहाँ उनको लेक्चर देना था। उसके लिए हेलीकॉप्टर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है ये शोभना, जिससे वायुसेना का हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, रूस का है। करीब 2008 में भारतीय वायुसेना ने ये जो ये वाली सीरीज है जिसका ये क्रैश हुआ है, ये 2008 में ली थी रशिया से। करार हुआ था 80 हेलीकॉप्टर्स का MI-17 V5 का, जो कि V5 काफी ज्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर है और ये दिन और रात और हर मौसम में ये उड़ान भर सकता है। तो वहां से ये उड़ान भरी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने, और कुल 14 लोग इसमें सवार हुए इस MI-17 हेलीकॉप्टर में वेलिंगटन जाने के लिए, जिसमें उनकी पत्नी भी मौजूद थी, जैसे कि जानकारी मिल रही है वो मौजूद थी, और बाकी जो 8 लोग ये और बाकी 6 लोग जो थे क्रू मेंबर्स थे जो एयरफोर्स के थे, जिसमें 2 पायलट थे और बाकी उनका जो स्टाफ था, ये कुल 14 लोग जो सवार हुए। कुछ देर बाद ही जैसे ये कुन्नूर की पहाड़ियों के पास पहुंचा वेलिंगटन, क्योंकि कुन्नूर और ऊटी के बिल्कुल करीब में वेलिंगटन ये डिफेंस स्टाफ कॉलेज है, वहां पर पहुंचना था। वहां पर जाके ये क्रैश हो गया। क्रैश किस वजह से हुआ, क्या जानकारी मिल पाई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसलिए दी गई है और खुद वायुसेना प्रमुख भी सुलूर इसीलिए पहुंचे हैं और कुन्नूर इसीलिए पहुंच रहे हैं, ये पता करने के लिए, खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या लास्ट बातचीत ATC से हुई थी, क्या कोई कमी तो नहीं थी इस हेलीकॉप्टर में, क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत VVIP माने जाते हैं, सीनियर मिलिट्री लीडर हैं देश के, उनके लिए हेलीकॉप्टर में किसी तरह की कोई चूक नहीं हो सकती है। कई बार इसकी चेकिंग होती है जब भी कोई एयरक्राफ्ट इस तरह के कमांडर को लेकर उड़ान भरता है। तो बिल्कुल, तो हेलीकॉप्टर क्रैश की पूरी टाइमलाइन भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमें जानकारी भी दे रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित का मैं रुख करना चाहूंगी। पिंकी राजपुरोहित, 8 मौत की पुष्टि की जा चुकी है, 3 लोग अभी भी लापता हैं और हमारा जो कंसर्न है वो उन 3 लोगों को लेकर भी है। क्या कोई जानकारी कुछ आपको निकलकर सामने आ रही है?
शोभना, देखिए जैसे लगातार जो हमारी लोकल अथॉरिटी से वहां पे बात हो रही है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि क्योंकि टेरेन जो है वो माउंटेनियस है, तो ऐसे में लोगों को ढूंढना जो है वो काफी मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर MI-17 जो है वो क्रैश हुआ है, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती अब जो रेस्क्यू टीम्स है वहां पर उनके लिए यही है कि किस तरह से उन्हें ढूंढा जाए, क्योंकि अब तक जो है 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि जिस तरह से वन मंत्री ने कर ली है तमिलनाडु के, तो दूसरी ओर जो है 3 लोग काफी गंभीर अवस्था में घायल बताए जा रहे हैं और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि बर्न इंजुरीज जो है वो काफी सीरियस है। तो ऐसे में अब 3 लोग जो है बाकी उन्हें अभी ढूंढा जा रहा है। पूरे 14 पीपल जो है वो ऑन बोर्ड थे और ऐसे में 8 लोगों की पुष्टि जो है वो ऑलरेडी मिनिस्टर कर चुके हैं और 3 लोग जो है वो काफी गंभीर अवस्था में उनका इलाज जो है वेलिंगटन के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं 3 लोगों को अभी ढूंढना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि जिस तरह का ये टेरेन है उसमें उनको ढूंढना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर जो है सामने आ रही है। और यही कारण है कि लगातार जो है तमिलनाडु सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि तमाम असिस्टेंस जो है वो चाहे मेडिकल की तरफ से हो या रेस्क्यू टीम्स की तरफ से हो, वो पूरी तरह से किया जा रहा है। खुद तमिलनाडु मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी जो है वो चेन्नई से निकल रहे हैं और जल्द ही कोयम्बतूर पहुंचेंगे और वहां से फिर वे वेलिंगटन पहुंचेंगे और वहां पर पूरे इस क्रैश साइट और साथ ही जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में उनको जाकर भी वो मिलेंगे। DGP भी उनके साथ रहेंगे और तमाम जो टीम्स है ऑलरेडी वो वहां पहुंच चुकी है कोयम्बतूर से, जिस तरह से लगातार उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था। और वन मंत्री को भी खुद मुख्यमंत्री ने ही इंस्ट्रक्ट किया था कि जाकर एक बार जो है क्रैश साइट पर जो है वो देखे कि किस तरह के हालात है। जी बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित, और लगातार हम अपने दर्शकों को हेलीकॉप्टर क्रैश की टाइमलाइन भी बता रहे हैं, कैसे CDS बिपिन रावत अपनी टीम के साथ, अब उनकी अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली से रवाना हुए, सुलूर पहुंचे, सुलूर से उन्होंने वेलिंगटन के लिए कब उड़ान भरी, वो पूरी टाइमलाइन। सुबह 9 बजे दिल्ली से स्पेशल विमान से रवाना हुए थे, सुबह 11:30 बजे सुलूर एयरफोर्स स्टेशन बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत और अपनी टीम के साथ पहुंचे। सुबह 11:45 पर वेलिंगटन से वो हेलीकॉप्टर Mi-17 जो MI-17 विमान है V5 उससे रवाना हुए और रवाना होने के लगभग आधे घंटे बाद 15 से 20 मिनट बाद दोपहर 12:20 पर काटेरी गांव के करीब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मैं नीरज